जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी ने सदियों पहले मां नर्मदा की स्तुति में ये गुणगान किया था कि मां नर्मदा भुक्ति और मुक्ति दोनों प्रदान करने वाली हैं। मां नर्मदा युगों युगों से मध्य भारत के जनजीवन और मानव समाज को पोषित करती आ रही है। इसी पावन नदी के तटों पर तपस्या करके साधु संतों ने सिद्धियां प्राप्त की हैं। पतित पावनी पुण्य सलीला मां नर्मदा के सच्चे सपूत प्रदेश के मुखिया श्री शिवराज सिंह चौहान ने जब देखा कि मां नर्मदा की धार मंद पड़ती जा रही है तो एक जन अभियान का आह्वान किया। जल और पर्यावरण के प्रति लोक संस्कार को फिर से जगाना, जीवनदायिनी मां नर्मदा की धारा को चांदी सी धवल, निर्मल, उज्जवल बनाए रखना, इसी महान उद्देश्य को लेकर मध्य प्रदेश में चल रही है नमामि देवी नर्मदे नर्मदा सेवा यात्रा। एक के बाद एक नदियां दम तोड़ती जा रही है। मैं बेचैन हो गया और मेरे मन में ये विचार आया कि नर्मदा जी की भी अगर यह हालत हो गई तो मध्य प्रदेश जिएगा कैसे? क्या मध्य प्रदेश की हम कल्पना कर सकते हैं? और इसलिए मन में विचार आया कि नर्मदा जी बचना चाहिए। सरकारी आदेश से नर्मदा जी नहीं बच सकती। वल्लभ भवन में बैठ कर कह देता बचाओ नर्मदा, नहीं बचती तब तक जब तक कि जनता जनार्दन अपनी मां नर्मदा का कर्जा उतारने खड़ी ना हो जाती। मुख्यमंत्री जी की अगुवाई में पड़ाव दर पड़ाव जन समुदाय की सक्रिय सहभागिता से जनमानस में नदी, जल, वृक्षों और पर्यावरण को बचाने की अलख जगाती ये यात्रा अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ती जा रही है। नर्मदा पुत्र मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में समाज और सरकार का ये साझा अभियान आज विश्व का सबसे बड़ा, सबसे अनूठा नदी संरक्षण अभियान बन गया है। 11 दिसंबर 2016 को नर्मदा के उद्गम स्थल अमरकंटक से प्रारंभ ये महाजन यात्रा अपने 100वें दिन पहुंची। इस यात्रा के नायक और मां नर्मदा के सेवक मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के गृहगाम सीहोर जिले के जैत में। बचपन की आदत ताजा हो गई। मन मेरा जब भी उदास होता था तो मुझे एक ही रास्ता सूझता था, नर्मदा मैया के घाट पे जाके बैठ जाऊं। और जैत में घाट पे वहां नहीं बैठता था कि जहां भीड़ होती थी लोग स्नान करते थे। घाट पे मैं वहां बैठता था जहां कोई नहीं होता था। और वहां जब बैठ के मैं ध्यान लगाता था तो मन आनंद और प्रसन्नता से भर जाता था। और सचमुच में यही लगता था कि मेरी माँ एक जन्म देने वाली चली गई, लेकिन दूसरी जीवन देने वाली माँ नर्मदा मैया है जो हम सबको जीवन दे रही है। जैत पहुंची इस महायात्रा से पूरा गांव और आसपास का परिवेश नर्मदा भक्ति उत्सव में डूब गया। हर हर नर्मदे के उद्घोष से आसमान गूंज उठा। हर तरफ हर एक दिल में है सिर्फ मां नर्मदा की सेवा में कुछ कर गुजरने का संकल्प। संत तुलसीदास ने लिखा है कि मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। अर्थात संत चलते फिरते तीर्थराज प्रयाग की तरह हैं। ये बात जैत में पूरी तरह चरितार्थ हुई। इस अवसर पर पूरे विश्व में अपनी सारस्वत वाणी से राम कथा के माध्यम से भक्ति की गंगा बहाने वाले राष्ट्र संत मोरारी बापू की दिव्य उपस्थिति ने समारोह की गरिमा को नई ऊंचाइयां प्रदान की। मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री एक अनुष्ठान के रूप में यहाँ का शासन चला रहा और प्रत्येक राज्य में सत्ता में आई हुई सरकार अनुष्ठान के रूप में राज्य चलाए। केंद्र में बैठे हुए हमारे आदरणीय नेता भी अनुष्ठान के रूप में जब देश की सेवा करने में आगे आएंगे तब मेरे भाई बहन क्या परिणाम नहीं आ सकते। भगवत कथा के माध्यम से भारतीय जीवन मूल्यों तथा सामाजिक समरसता बढ़ाने वाले मालवा के संत कमल किशोर नागर जी ने अपने विचार प्रकट किए।
जीवन में कभी तीर्थ ना जा सको तो न जाओ, लेकिन एक बार मामा जी के गांव जाके आ जाना, गंगा जाना हो जाएगा, बद्रीनाथ 4 धाम हो जाएगा। इन प्रज्ञा पुरुषों के उद्बोधनों से समाज के जल और पर्यावरण संरक्षण के संकल्प को नया बल मिला। मानर मदाओ, मानर मदाओ, मानर मदाओ, मानर मदाओ, ओ मानर मदा तू हे कलियुग की गंगा, करोड़ों जनों पर तू एहसान है माँ, हम करोड़ों जनों पर तू एहसान है माँ, करोड़ों जनों। जैत के समारोह में यूनिसेफ के भारत प्रमुख श्री ल्यूस जॉर्ज ने नर्मदा सेवा यात्रा को विश्व का अनूठा अभियान बताया। Chief Minister he is doing in his government is highly commendable to rejuvenate the river, a sacred river, to make it clean and prosper is a genuine endeavor, and also the fact that it's linked to ODF is also something that we are very, very happy to support. इन सब के साथ साथ सिख गुरु ज्ञानी दिलीप सिंह जी एवं भोपाल शहर काजी सैयद मुश्ताक अली नकवी ने भी इस अभियान से सबको जुड़ने की अपील की। पैगंबर साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास तौर से इस बात का हुक्म दिया है कि पानी को साफ रखा जाए, इस बात का भी हुक्म दिया है कि पेड़ लगाए जाएं। जब तक वो पेड़ दुनिया के अंदर रहेगा, उससे जितने इंसान, जितने जानवर, जितने परिंदे चरिंदे उससे खाते रहेंगे, लगाने वाले को उसका सवाब मिलता रहेगा। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान, उनके ऊपर परमात्मा ने बख्शिश की है, कृपा की है, आशीर्वाद दिए कि उनके अंदर ये ऐसा बलबला, ऐसा सोच पैदा हुआ कि अगर नर्मदा का पानी साफ करना है ताकि जिंदगी हमारी बचेगी, तो हमें फसल मिलेगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में नशा मुक्ति अभियान चलाए जाने का संकल्प दोहराया और नर्मदा संवर्धन के लिए एक कोष स्थापित करने की घोषणा की। इस शुभ कार्य की शुरुआत की संत मोरारी बापू और संत कमल किशोर नागर जी ने अपना आर्थिक योगदान देकर। जैत ग्राम का सौंदर्य देखते ही बन रहा है। रोशनी में नहाई मां नर्मदा की कल कल बहती धार ऐसे प्रतीत हो रही है जैसे प्रसन्न मुद्रा में आशीष देते हुए कह रही हो कि मेरे लाडले पुत्र, आज तुमने ये संरक्षण अभियान आरंभ करके मुझे धन्य कर दिया। जब तक सांस है, क्योंकि ये भी संकल्प है, तब तक जिएंगे तो जनता के लिए, और अगर मरना पड़ा तो मरेंगे भी अपनी जनता के लिए। प्रतिदिन की भांति जैत घाट पर भी मैया की आरती और पूजा अर्चना हुई। ओम जय जगदानंदी मैया जय आनंद कंदी, ब्रह्मा हरिहर शंकर रेवा हरिहर शंकर रुद्री पालंती। ओम जय जगदानंदी इस अवसर पर अनुराधा पौड़वाल के भक्ति गीतों और कैलाश खेर की सूफियाना गायकी ने नर्मदा सेवा यात्रा को भक्ति रस से भिगोकर इस शाम को अविस्मरणीय बना दिया। नर्मदा सेवा यात्रा जहां पर्यावरण एवं जल संरक्षण में चेतना जागृत कर रही है, वहीं इससे सामाजिक समरसता भी बढ़ रही है। लोग जाति, वर्ग, समुदाय और धर्म की सोच से ऊपर उठकर इसमें पूरे उत्साह से भाग ले रहे हैं और यात्रियों के लिए भोजन एवं अन्य सुविधाएं जुटाने में भरपूर सहयोग कर रहे हैं। बुधनी में भोपाल के प्यारे मियां के नेतृत्व में 300 से ज्यादा मुस्लिम समुदाय के लोगों ने यात्रा में अपनी भागीदारी दर्ज की। सीहोर जिले के ग्राम नेहले में
श्री अब्दुल खान की अगुवाई में बड़ी तादाद में इस समुदाय ने यात्रा का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। ये बहुत मोहतम शान अजीम शान सफर है और हम सब के सब कंधा से कंधा मिला करके इस सफर का भरपूर तायद करते हैं। नर्मदा सेवा यात्रियों के लिए 2000 से अधिक सामाजिक और स्वयंसेवी संस्थाएं दिन रात इस काम में जुटी हैं। सभी धर्मों के संत और गुरु लगातार यात्रा में सहभागिता कर जन समुदाय को नदी और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दे रहे हैं। नर्मदा के तट पर एक संगम आया है और तुलसीदास जी महाराज कहते हैं बच्चा संगम नहीं चेतन संगम है। कौन सा? बोलिए संत समाज साक्षात प्रयाग का स्वरूप है जो नर्मदा की यात्रा में आकर के यहाँ संगम का प्रयोग कर रहे हैं। यात्रा के दौरान गांव और शहरों में जन संवाद कार्यक्रम हो रहे हैं। जैसे हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी होती है जिसके बिना शरीर कुछ नहीं, ऐसे ही मध्य प्रदेश की जीवन धारा रीढ़ की हड्डी मां नर्मदा है। अभी तक 600 से अधिक जन संवाद कार्यक्रम हो चुके हैं। इनमें विद्वान, संत और विशेषज्ञ लोगों को जागरूक कर रहे हैं। जब देश की नदियां सूख रही हो उसमें ये एक तरीका हो सकता है, समाज को राज के साथ जोड़कर नदियों के पुनर्जीवन की एक पहल की जा सकती है। बाकी प्रदेशों में सुनते हैं कि भैया यहाँ पे बिजली 24 घंटा चलती है। हम कहते हैं कि यहाँ के मुख्यमंत्री 24 घंटा चलते हैं और किसी भी पावर प्लांट से ज्यादा ऊर्जा इनमें रहती है। तो हम पूछ रहे थे इनसे, तो ये कह रहे हैं हमको कि ये नर्मदा माँ के आशीर्वाद का चमत्कार है। विश्व जागृति मिशन के संस्थापक संत सुधांशु जी महाराज ने बुधनी में नर्मदा सेवा यात्रा में अपनी गरिमामय उपस्थिति से जनमानस को भक्ति में सराबोर कर दिया। सेवा करने वाले, पुनीत कार्य करने वाले विधि के विधान को भी कृपा में बदल लेते हैं। ऐसा महान कार्य हमारे शिवराज जी कर रहे हैं। सीहोर जिले का शाहगंज साक्षी बना पूरे विश्व में योग और अध्यात्म की अलख जगाने वाले सद्गुरु जग्गी वासुदेव की दिव्य उपस्थिति का। उन्होंने जल और पर्यावरण के संरक्षण के लिए नमामि देवी नर्मदे यात्रा की पहल करने पर मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की प्रशंसा की। This plan that right now Shivraj Singh ji put before you of at least 1 kilometer of shaded land which is rich and moist and constantly nourishes the river is a must and this is truly heartening. यात्रा में अभी तक 500 से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विभूतियां उपस्थित हुई हैं। ये मेरे पल हैं, ऐतिहासिक पल हैं कि मां नर्मदा ने अपने तट पर बुलाया है। अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी हो कल फिर आएगा। अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे। नर्मदा को स्वच्छ रखने के कार्यों को स्थायित्व प्रदान करने के लिए अभी तक 619 नर्मदा सेवा समितियां गठित की जा चुकी हैं। और ये आगे चलता रहे, इसके लिए क्या कर रहे हैं? गांव-गांव में नर्मदा सेवा समिति बना रहे हैं। आप भी नर्मदा सेवा समिति बनाओ। ये नर्मदा सेवा समिति इन सब कामों को शिवराज नहीं करेगा, नर्मदा सेवा समिति करेगी। बिलाट में नर्मदा सेवा समिति बनेगी, जिले में बनेगी, प्रदेश में नर्मदा सेवा मिशन बनाए, इन सब कामों को आगे बढ़ाएगा और मैया की सेवा करके एक नया इतिहास रचेगा। हम सौभाग्यशाली हैं जो सेवा यात्रा में हमें भी थोड़ी सेवा करने का मौका मिला है मैया की। लाखों लोग नशा छोड़ने का संकल्प ले चुके हैं। नर्मदा संरक्षण और संवर्धन के लिए राज्य सरकार द्वारा नर्मदा सेवा मिशन का गठन किया जा रहा है। नदी के संरक्षण, वानस्पतिक तथा जल संरक्षण की प्राचीन पद्धतियों का संकलन और दस्तावेजीकरण किया जा रहा है। यात्रा के दौरान अभी तक सांकेतिक रूप से लगभग 38,000 पौधों का रोपण किया जा चुका है। 882 गांवों के 1,18,000 से अधिक किसान परिवारों के माध्यम से 1,44,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में पौधारोपण की कार्यवाही शुरू की जा चुकी है। शहरों का गंदा पानी नर्मदा नदी में जाने से रोकने के लिए नर्मदा के तटों पर स्थित शहरों में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जा रहे हैं।
नदी के तटों पर सभी घरों में शौचालयों का निर्माण किया जा रहा है। नर्मदा तटों पर महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम का निर्माण किया जा रहा है। पूजन सामग्री के विसर्जन के लिए अलग कुंड बनाए जा रहे हैं और शवों को नदी में प्रवाहित करने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए मुक्तिधाम बनाए जा रहे हैं। शिवराज सिंह जी ने जो नर्मदा यात्रा सेवा यात्रा करके जन जागरण का अभियान किया, इससे सब में जन जागरण होगा, उत्साह पैदा होगा। हम लोग मिलजुल कर काम करेंगे। फिर नर्मदा मैया का पुराना गौरव स्वरूप है, वापस लाना है, अपनी सभ्यता संस्कृति को बचाना है। हर हर नर्मदे के जय घोष तथा नर्मदा को स्वच्छ रखने के संकल्प के साथ नर्मदा सेवा यात्रा का आकार और विस्तार निरंतर बढ़ता जा रहा है। 2 जुलाई के दिन नर्मदा मैया के दोनों तटों पर 1 किलोमीटर बाएं तट पर, 1 किलोमीटर दाएं तट पर 1000 किलोमीटर की सीमा में केवल पेड़ लगाए जाएंगे। नर्मदा मैया में निर्मल जल लगातार बहता रहे, इसलिए इस यात्रा से नर्मदा के साथ साथ अन्य नदियों तथा पर्यावरण के संरक्षण का संदेश गांव-गांव, घर-घर पहुंच रहा है। इससे मां नर्मदा को आने वाली पीढ़ियों को उसी निर्मल स्वरूप में सौंपा जा सकेगा जिस स्वरूप में हमारे पूर्वजों ने इसे हमें सौंपा था। स्वच्छ, निर्मल, चांदी सी धवल और उज्जवल। मां नर्मदा के अस्तित्व से जुड़ा है वर्तमान के साथ ही भावी पीढ़ियों का भविष्य। मैं अपने युवा मित्रों से एक गंभीर विषय पर बात करना चाहूंगा। मित्रों, मालवा एक ऐसी भूमि हुआ करती थी जहां पे काली सिंध, पार्वती, गंभीर एवं शिप्रा जैसी पवित्र नदियां जिसे एक समय पे संचित किया करती थी। लेकिन मनुष्यों ने एक पेड़ वहां पे काटे और उन पेड़ों के कटने से धीरे धीरे इन नदियों की धाराएं रुक गई और आज हालत यह है कि जनवरी फरवरी के महीने के बाद मालवा एक सूखा रेगिस्तान बन जाता है। आज हालत यह है कि बरसों से जिस शिप्रा में साधु संत आनंद की डुबकियां लगाया करते थे और मोक्ष को प्राप्त किया करते थे, आज उस शिप्रा में हमें मां नर्मदा का पानी लिफ्ट करके छोड़ना पड़ रहा है। किसी दिन मां नर्मदा की धार रुक गई तो क्या कभी कुंभ हो पाएगा? इस अर्थ में ये यात्रा नदी और पर्यावरण संरक्षण के इतिहास में मील का पत्थर साबित हो रही है। नर्मदा मैया को ऐसी सुंदर और पवित्र तो है ही वो, लेकिन ऐसी स्वच्छ नदी बनाएंगे कि दुनिया में उदाहरण होगा। नर्मदा मैया अगर चलना है तो दुनिया कहेगी चलो नर्मदा मैया के तट पे चलो। अब नर्मदा सेवा यात्रा पूरे उत्साह से नए आयाम रचने की दिशा में अग्रसर है। किसके लिए नर्मदा सेवा यात्रा है? मध्य प्रदेश हम बदलना चाहते हैं मैया की कृपा से। आपके सहयोग से अकेला मुख्यमंत्री नहीं कर सकता, मुझे आप सबका सहयोग चाहिए। बहनों और भाइयों, बदलना है मध्य प्रदेश। गतं तदैव मे भयं त्वदम्बुवीक्षितं यदा प्रकण्डसूनुशोणिका सुरारिसेवि सर्वदा पुनर्भवाप्ति जन्मजं भवाप्ति दुःखभर्मदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि।